हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से। आपकी जो सेकंड बी बुक है, जो बी वाली बुक है वो स्टार्ट करेंगे हम आज से। इसका सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में क्या होता है, आप लोगों को ग्राफ डायग्राम दिए होते हैं, उन ग्राफ की स्टडी करके आपको सॉल्यूशन निकालना होता है। जैसे देखिए, आप आपकी बुक खोलेंगे तो सबसे पहले जंप स्टार्ट दिया हुआ है। इस जंप स्टार्ट में देखेंगे एक ग्राफ दिया हुआ है, क्वेश्चन है रीड द डबल बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, जिसमें आपको दिया गया है सनी डे और विंडी डे। इसमें नंबर ऑफ डेज दे रखे और मंथ दे रखा है। ये जो आपकी रहेगी इसको बोलेंगे आप एक्स एक्सिस बोल सकते हो, ये जो खड़ी वाली है इसे बोल सकते हो आप वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस दे रखे उसमें मंथ के नाम दे रखे हैं, मंथ में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं उसमें ये बताया है कि सनी डे कितने थे और विंडी डे कितने थे। जस्ट लाइक अगर मैं मई की बात करूं तो इसे 10, 11, 12, 13, 14, 15 होगा नहीं, लेकिन ये क्या है, दो का डिफरेंस में दिया हुआ है। 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18 और फिर 20। ठीक है, तो जैसे अगर मैं मई की बात करूं तो मई में सनी डे कितने थे, तो 12 और 14 डेज सनी थे। और विंडी डे कितने थे, विंडी डे थे आपके 16 डेज थे। क्लियर है, तो 16 डेज आपके विंडी थे और 14 डेज आपके सनी थे। इसी तरीके से अगर मैं जून की बात करूं तो जून में सनी डे थे 20 और विंडी डे थे अप्रोक्सीमेट, ये समथिंग 10 से लेके 12 के ऊपर गया है तो 13 होगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है, उसके बाद में बात करूं जुलाई की तो जुलाई में 20, फिर 22 और 22 और 24 के बीच में है, मतलब ये होगा 23 डेज होंगे। ठीक है, उसके बाद में विंडी डे, जुलाई के अंदर विंडी डे होंगे 10 के बाद कितना आ रहा, 12 विंडी डे होंगे। जब मैं अगस्त की बात करूं तो अगस्त में जो विंडी डे है वो आपके 16 और 18 के बीच में आ रहे हैं, मतलब ये 19 पर होंगे। उसके बाद बात करता हूं मैं अगस्त के सनी डे के, सॉरी विंडी डे की, तो ये 10 से थोड़ा कम है, मतलब 9 होगा। इसी तरीके से यहाँ पे आपको है ना, मेरी आवाज प्रॉपर्ली सभी को आ रही है? यस सर। ठीक है, अब जैसे इसमें जंप स्टार्ट है, ये जो क्वेश्चन है आपका सबसे पहला नंबर, पेज नंबर आपका 2 है, इस 2 के ऊपर आपकी जंप स्टार्ट है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है विच मंथ मोर सनी डेज देन विंडी डेज। क्वेश्चन बोला है कितने मंथ में मोर सनी डेज ज्यादा है किससे, विंडी डेज से। तो सबसे पहले हम देखेंगे सनी डेज ज्यादा है वो डार्क है, तो सनी डे विंडी से ज्यादा कहां पर है, एक जून में है, जुलाई में है, अगस्त में और सितंबर में। मतलब कितने टोटल मंथ हुए, 1, 2, 3, 4। इससे 4 मंथ है जहां पर सनी डे विंडी डे से ज्यादा है। तो फर्स्ट वाले का आंसर लिख दीजिए 4 मंथ, लिख लीजिए फर्स्ट वाले का आंसर 4 मंथ, लिख लिया सभी ने। अगला है हाउ मेनी मंथ हैड लेस देन 15 विंडी डेज। कितने मंथ, हाउ मेनी मंथ हैड लेस देन 15 विंडी डेज। इसमें बताना है कि ऐसे कितने दिन हैं, विंडी डेज ऐसे कितने हैं जो 15 दिन से कम थे। अब देखिए सबसे पहले विंडी डेज कौन सा है, यहाँ पर आपका डार्क वाला है, डार्क वाला है। 15 से कम कौन से होंगे, 15 से कम कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए ये 10 था, 12, 14, 16, तो इसके नीचे थोड़ा सा आएगा। तो विंडी डेज कौन से कम होंगे, एक तो कम होगा जून में होगा, जुलाई में होगा, अगस्त में होगा, सितंबर में जा रहा है, ये 16 पे जा रहा है, 15 से कम नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, हाउ मेनी मंथ लेस देन 15 डेज विंडी डे है, तो ये आ जाएगा 4। सेकंड वाले का आंसर भी क्या है, 4 है। ठीक है, लिख लिया सभी ने? यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोर सनी डेज देन विंडी डेज वेयर देयर इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त में हमको बताना है जो सनी डे और विंडी डेज है वो उससे कितने ज्यादा है। मतलब सिंपल सी थिंग है, आपको यहां पर डिफरेंस बताना है। डिफरेंस कैसे होगा? डिफरेंस अगस्त में देखेंगे हम लोग, अगस्त में कितना था, ये 10 और 8 के बीच में, मतलब ये 9 होगा, और ये 16 है, मतलब ये 17 होगा। तो 17 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा? 17 में से 9 गया, कितना बचा बताओ? 17 में से 17, ये 17 अगस्त में दोनों का सर 8 सर 8। वहां पर आपका जो थर्ड वाला है इसका आंसर 8। क्लियर है ना? है यस सर। What is the total number of windy days in the month of May, July and September? मई, जुलाई, सितंबर में विंडी डेज कितने वाले थे? मार्क वाले यहाँ पर कितना होता है देखिए, 12, 14 और 16। 16 फिर लिखिए आपके कॉपी में 16, फिर जुलाई में प्लस करेंगे 12, सितंबर में प्लस करेंगे 8। बताइए कितना होगा? 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 36 इसका आंसर। क्लियर है? जो फोर्थ वाला है उसका यस सर। आ जाएगा, यस सर। क्या आएगा आंसर? यस सर नहीं, बताइए। मई, जुलाई और सितंबर में टोटल मिलाकर विंडी डे कितने थे? मई, जुलाई और सितंबर में मिलकर विंडी डेज कितने थे? हेलो, कितने थे? कहीं कर रही तो ऑफ कीजिए जो क्लास चल रहा है। यहां पर मई, जुलाई और सितंबर, मई में थे 16, जुलाई में थे 12, सितंबर में थे 8। तो 12 प्लस 8 20 और 16 36 होंगे। ठीक है, 36। फोर्थ वाले का आंसर आएगा वो क्या आएगा? यस सर 36 आएगा। क्लियर है? 36। हम लोग स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1। सबसे पहले मैं देखता हूं यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में क्या दिया है? स्कूल, एक स्कूल के अंदर बच्चों को एडमिट किया गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड, मतलब पहले साल कितने बच्चों का एडमिशन हुआ? 1000 का हुआ। दूसरे साल 1200 बच्चों का एडमिशन हुआ। तीसरे साल 800 बच्चों का एडमिशन हुआ। चौथे साल ये 1400 से 1600 के बीच में दिया है, मतलब कितना होगा? 1500 होगा। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। विच ईयर सा मैक्सिमम नंबर ऑफ एडमिशन, किस साल में सबसे ज्यादा एडमिशन हुए? बताओ किस साल में सबसे ज्यादा एडमिशन? 4th ईयर में। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ जाएगा? 4th ईयर। लिख लो आंसर 4th ईयर। 4th। ठीक है, पूरा लिखना बेटा, 4th ईयर, है ना? क्वेश्चन नंबर सेकंड, यस सर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एडमिटेड इन ईयर 2? सेकंड वाले ईयर में कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है बताओ? 1200। 1200। ठीक है, एक 2 मिनट सही कर दो कैमरा। सबको प्रॉपर्ली दिख रहा है? अगला है, यस सर। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु एडमिटेड एंड ऑफ ईयर 3? अब इन्होंने क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तीसरे साल के आखिरी तक
टोटल कितने बच्चे एडमिशन ले चुके थे। तो तीसरे साल के एंड तक मतलब क्या होगा, यहाँ पर पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का तीनों का प्लस होगा। अगर वो सिर्फ थर्ड ईयर का पूछते तो हम सिर्फ तीसरी ईयर का बता देते, कितना होता 800। पूछा है एंड ऑफ द थर्ड ईयर, तो हम पहले का, दूसरे का और तीसरे का तीनों को ऐड करेंगे। बताओ कितना होगा तीनों साल के मिलाकर। Sir, 1200. कॉस्ट Sir, 3000. तीनों का 3000. Sir, 3000. देखिए पहले वाले में था 1000, फिर 1200 था, तो मिलाकर कितना हुआ 2200 और फिर 800, टोटल हुआ 3000। ठीक है, 3000. ठीक है। Yes, sir. अब क्वेश्चन नंबर Yes, sir. एडमिशन इन फोर्थ एज कंपेयर टू थर्ड ईयर। अब हमको ये बताना है तीसरे साल से चौथे साल में कितने ज्यादा बच्चों ने एडमिशन लिया। बताओ कितने ज्यादा बच्चों ने एडमिशन लिया। जो थर्ड ईयर थे उसमें 800 बच्चों ने एडमिशन लिया था। 700. फोर्थ ईयर से बेटा 700. Sir, 8000. नहीं बेटा 8000 डिफरेंस निकालना है, इससे 8000 होगा। Sir, 700. Sir, 700. जो फोर्थ ईयर थे वो 1500 थे, इसमें से आपने पिछले साल 800 बच्चे थे, तो टोटल यहाँ पर एडमिशन लिया है 700। Sir, 700. आंसर आ जाएगा आंसर 700। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। आपको ग्राफ को रीड करना है और क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यहां पर आपका ग्राफ देखिए क्या है, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड बाय एन एजेंट। एक एजेंट के द्वारा आपको टिकट सॉल्व किए जाते हैं, जिसमें से एक असम का एजेंट है वो कितना 90 टिकट सॉल्व करता है, एक बिहार का है वो 50 सॉल्व करता है, हरियाणा का 40 से 50 के बीच में मतलब 45 सॉल्व करता है, पंजाब का 60 तक करता है और दिल्ली का 70 करता है। क्लियर है सभी? 60. 70. ग्राफ Yes, sir. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। अब इस बार ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है बताओ। Number of tickets sold by an Sold agent. by an agent. इन स्टेट, मतलब अलग अलग डिफरेंट स्टेट में जो एजेंट द्वारा कितनी टिकट सोल्ड की गई है वो बताया जा रहा है। तो इसका फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बाय एन एजेंट इन ईच स्टेट। ठीक है, ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। दूसरा में ये टिकट सोल्ड इन असम। असम में देखिए कितने टिकट सोल्ड किए गए, 90. 90. तो सेकंड वाले का क्या आंसर हो जाएगा 90। ठीक है, इन विच स्टेट वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट सोल्ड। किस स्टेट में सबसे ज्यादा टिकट असम. गए? Assam. Assam. आसाम में सबसे Assam. को सोल्ड किया गया। कितने किए गए थे 90 किए गए, तो सी वाले का आंसर आ जाएगा आसाम। क्लियर है सर? Assam. Yes, sir. Yes, sir. हेड आउट। अगला क्वेश्चन है, No, sir. रीड द ग्राफ एंड द फॉलोइंग आंसर्स। फर्स्ट वाला है जो ग्राफ दिया गया है, प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन डिफरेंट, अलग अलग सालों में कितनी कारें प्रोड्यूस की गई, कितनी कितनी कारें बनाई गई। जैसे 97 में देखिए तो कितनी 9000 है, 96 में देखिए तो 7000 है, 95 में देखिए तो 11000 है, 94 में देखिए तो 6000 ही कार। 11,000. अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कार वर प्रोड्यूस्ड इन 1995। 1995 में कितनी कारें बनाई गई, कितनी कारें Sir, बनाई? 11,000. क्वेश्चन में देखिए नीचे दिया हुआ है यहाँ पर
इन कार इन 1000, तो यहाँ पर ये कितना है 11,000 होगा, तो फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा 11,000। 11,000. सेकंड है इन विच ईयर वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस्ड, सबसे ज्यादा कार किस साल में बनाई गई? 1995. 1995. 1995, तो सेकंड 1995। थर्ड है फाइंड द डिफरेंस नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस्ड इन 96 टू 94। 96 और 94 में बताइए कितनी जो कारें हैं उनका डिफरेंस कितना है? Sir, 1,000. Sir, 1,000. 1000, 1,000. क्योंकि 94 में 6000 कारें बनाई गई और 96 में 7000 कारें बनाई गई। क्लियर है सभी को? तो सी वाले का आंसर आ जाएगा Yes, sir. 1000। क्लियर है? 9. अगले की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में क्या दिया गया? इस ग्राफ के अंदर आप ये हो गया आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गया आपकी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में दिया है जैसे कॉटन, मिलन, वीट, बर्ली, ग्राउंडनट, कोस्टा, ये दिए गए हैं और इनका जो प्रोडक्शन किया गया है इन आप बुक में देख लीजिएगा। जैसे कॉटन है तो कॉटन कितना है 100 kg, मिल्ट का कितना है 60 kg, वीट का कितना है 80 kg, बर्ली का कितना है 40 kg, ग्राउंडनट का कितना है 70 kg और कस्टर्ड रेट का है कितना है 90 kg। ठीक है, अब यहां पर देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हाउ मच वीट इज प्रोड्यूस्ड इन अ फील्ड। वीट कितना प्रोड्यूस किया गया है, तो देखिए वीट ये है, वीट 80 kg. है 80 kg, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 80 kg। 80 kg. kg. ये रे अगला Sir. ये है विच क्रॉप इज प्रोड्यूस द मोस्ट, हाउ मच दिस क्रॉप इज प्रोड्यूस्ड। इसमें बताना है सबसे ज्यादा क्रॉप कौन सी प्रोड्यूस की गई है? Cotton. कॉटन, और कितनी की गई है? Sir, 100. 100 kg. 100 kg, तो सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा आपका कॉटन एंड 100 kg। 100 kg. 100 kg ऑफ कॉटन, ऐसा करके आप आंसर लिख दीजिए 100 kg ऑफ कॉटन। क्लियर है सभी को? विच क्रॉप Yes, sir. यील्ड एंड हाउ मच इन दिस यील्ड, सबसे कम कौन प्रोड्यूस किया गया है? Barley. Barley. बर्ली, Barley. 40 kg, Barley. तो 40 kg 40 kg. बर्ली। क्लियर है सभी को? 40. Yes, Yes, sir. sir. आंसर लिख दीजिएगा 40 kg ऑफ बर्ली। क्लियर है सभी को? अब आगे बढ़ते हैं S5 की। S5 में जो डायग्राम आपको ये डायग्राम दिया गया है, नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड इन अ डेज, मतलब किस दिन कितने बल्ब को सॉल्व किया, मतलब बेचा गया है। जैसे मंडे को कितने 250 बेचे गए, ट्यूसडे को 100 बेचे गए, वेडनेसडे को 50 बेचे गए, थर्सडे को 200 बेचे गए, फ्राइडे को 75 बेचे गए, Friday. सैटरडे को 100। Friday. क्लियर? फर्स्ट डे Yes, sir. on which day of the week was sale, सबसे कम सेल किस दिन थी? Friday. Friday. Sir, Friday 75. Friday. कितनी थी? Sir, 75. 75 75. फ्राइडे 75 ऑन फ्राइडे। और सेकंड है ऑन विच डे ऑफ वीक सेल्स मैक्सिमम, सबसे ज्यादा सेल्स किस दिन थी? बताओ सबसे ज्यादा सेल्स किस दिन थी? Monday. मंडे को कितनी थी? Sir, Monday. 250 Monday. ऑन मंडे। 250. 250 ऑन 50. व्हाट वाज सेल ऑफ द बल्ब ड्यूरिंग दिस, Monday. पूरे वीक में कितनी सेल हुई बल्ब की? तो क्या करेंगे, सबको प्लस करेंगे, प्लस करके बताओ कितना आ रहा है आंसर? Okay, sir. करो प्लस और बताओ कितना आ रहा है?
875. बाकी लोगों का? और बताओ। सर 875. सर 875। ठीक है, तो अगले का आंसर क्या है? 875। 875। तो आंसर यहाँ पर सी वाले का आंसर है 875 बल्ब 875 बार ड्यूरिंग द वीक। बल्ब 875 है। ड्यूरिंग द वीक। यस सर, कंप्लीट। यस सर। हो गया? देखिए ऑफ फूड ग्रेन्स क्या है, और यह दे रखे हैं कि 2000 में 55, यहाँ पे देने मिलियन में दे रखा है। तो 2000 मिलियन टन, 2001 में 70 मिलियन टन से, फिर 100 मिलियन टन से, फिर 40 मिलियन टन से, और फिर 65 मिलियन टन से। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन विच ईयर वॉज देयर अ सडन फॉल इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन? किस साल में एकदम से प्रोडक्शन जो ग्रेन का था वो गिर गया? बताओ किस साल में अच्छा चलते हुए एकदम से गिर गया था? सर सर कौन से साल गिर गया? सर 2003। 2003. 2003. 2000। चलिए 2003। इसको दे रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है 3. 6 और है 7, ये वाले दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को अभी के अभी आप लोग इसको मुझे सॉल्व करके अभी के अभी बताएंगे, है ना? ओरली बताएंगे, कोई भी फोटो खींच के मत बताना, अभी के अभी करो। S6 और S7। हो गया सभी का? हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। यस सर।
होगा सभी का? चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का। अच्छा, ये तो सेकंड वाला है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन 2000 टू 2004। मतलब हमें 2000 से लेके 2000 तक सबसे कम और सबसे ज्यादा इन दोनों के बीच का हमको रेशियो निकालना है। तो देखिए, सबसे सिंपल तरीका होता है रेशियो निकालने का, बता रहा हूं। सबसे पहले आप लोग इसमें देखेंगे तो सबसे कम कितना था, 40 था, और सबसे ज्यादा 100 था, 40 और 100। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 40 और 100, मतलब 40 डिवाइडेड बाय 100 तो कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 10, तो रेशियो आ जाएगा 2:, यहाँ पे आपका सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा मिनिमम टू मैक्सिमम 5, इसका आंसर है। क्लियर सभी को? द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन पांचों सालों में मिलाकर कितना एवरेज प्रोडक्शन हो रहा है। तो एवरेज प्रोडक्शन निकालने का तरीका क्या है, पांचों को प्लस कीजिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए। जिसे आप करिए जरा, कितना हो रहा है, 100 प्लस 40 140, 140 और 70 210, 210 220 218, 18 और 22, एक 2 मिनट रुकिए। 30 so 330 बेटा कितना होगा टोटल बताइए? 330 सर। सर तो 330 उसको फिर 5 से डिवाइड कीजिए। सर 60 सर 66 सर 66 आया। ठीक है, ये आया 66 सर 66 66। यस सर। यस सर। टोटल का आपको पूरा सा करके लिखना पड़ेगा। टोटल सबसे पहले प्लस करेंगे आप लोग, फिर उसके बाद में उसको 5 से डिवाइड करेंगे और फिर उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है? यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक, अगला बताइए मुझे S7। अगला है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट हुज फेवरेट स्पोर्ट्स टेनिस इन द स्टूडेंट हु फेवरेट स्पोर्ट्स इज स्विमिंग। अब इसमें से बताइए, रेशियो निकालना है हमको टेनिस और स्विमिंग का। तो टेनिस कितना था 50 और स्विमिंग कितना था 65। तो हमको डिवाइड करना है कैसे, 50 और 65। बताइए कितना होगा? 10 रेशियो 13
दोनों का डिवाइड सर करके 10:13 सर 10:13 50 10:13 65 5 से कैंसिल करेंगे 5 0 का 0 5 5 5 3 सा 15 तो आंसर आ जाएगा 10:13 क्लियर है सभी को 13 हाँ 10 यस सर यस सर ठीक है उसके बाद में व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सर्व्ड मतलब टोटल बताना है इसका टोटल कितना आ रहा है कितना हो रहा है टोटल बताइए बताइए सर 250 250 सर 250 सर 250 250 तो आंसर आ जाएगा 250 250 ठीक है थर्ड है which is liked by maximum number of student सबसे ज्यादा किसमें आ रहे हैं क्रिकेट में कितने आ रहे हैं 75 क्लियर है सभी को क्रिकेट क्रिकेट हाँ क्रिकेट में आ रहे हैं 70 75 ठीक है 75 उसके बाद में S8 S9 और S10 आपके लिए होमवर्क है जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो डे आफ्टर टुमारो रहेगा और यही टाइम रहेगा और इसी में आपका वो भी रहेगा क्या बोलते हैं इसको लाइव क्लासेस रहेंगी तो आज का जो सेशन हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर हम परसों चाल लगाएंगे और यही टाइम रहेगा तो जो लोग आज अटेंड नहीं कर रहे हैं तो उनसे बोल दीजिएगा कि लाइव क्लास चलेगी ठीक है और बाकी ये जो हमने आपको होमवर्क दिया है ये होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा और फिर मुझे चेक करवाइएगा क्लियर है ओके यस सर बाय बेटा